जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, देश के वीर शहीदों की जय। राज थिएटर ग्रुप, डिजायर फिल्म इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट और सृजन गुरुकुल इंस्टीट्यूट की तरफ से 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं सबसे पहले उन वीर शहीदों को नमन करता हूं, 100 बार नमन करता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। शायद उनमें से लाखों लोगों का नाम तक हम नहीं जानते। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। भले आज हम उनका नाम नहीं जानते, आप सब और हम भले उनका नाम न जाने, लेकिन उन्हीं की वजह से हम इस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। बहुत नाम ऐसे जिनको आप सभी जानते हैं, सभी परिचित हैं, और बहुत नाम ऐसे हैं जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन उनका योगदान रत्ती भर भी कम नहीं है इस देश की आजादी में। उन्होंने पूरा जीवन देश को दे दिया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। हमें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। और आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद रखें, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देश की आजादी से बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम आजाद होंगे तभी कुछ कर पाएंगे खुलकर। हम आसमान को छू पाएंगे, अपने सपने पूरे कर पाएंगे, क्योंकि गुलामी की बेड़ियां बहुत खतरनाक होती हैं। तो आप हमेशा 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 याद रखें उन वीर शहीदों को जिन्होंने अपनी जानें दी। तो सबसे बड़ी बात यही है, देश और देश के लोग बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होते हैं। हमें हमेशा उनका ख्याल करना चाहिए, उनके भले की सोचना चाहिए। यूं तो पूरे संसार के भले की हमें सोचना चाहिए, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी इसके प्रति बनती है। हम सारी चीजों को भूलकर धर्म, जात पात या व्यक्तिगत ईर्ष्या, सब उसको भूलकर देश के बारे में सोचना चाहिए। देश से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं सृजन गुरुकुल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर नितिन चौधरी सर से निवेदन करूंगा कि वो इस उपलक्ष्य में 2 शब्द कहें। आइए सर। भारत माता की जय, देश के वीर शहीदों की जय, देश के वीर शहीदों की जय, देश के वीर शहीदों की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस, आज हम स्वतंत्रता दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? मेरे शब्दों में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वतंत्रता एक अधिकार नहीं है, ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता हमें खैरात में नहीं मिल गई है। इसके लिए वीर भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। लेकिन इस आजादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियां हुई हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस हुए हैं। स्वतंत्रता आज के समय में बॉर्डर पे गोलियां चलाने से नहीं आती है। स्वतंत्रता
हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो देश के प्रति अपना समर्पण भाव प्रस्तुत करे। आज विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के प्रति हर एक नागरिक रिस्पॉन्सिबल है, तब हम अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र कह सकते हैं। कि जब हर एक भारतीय नागरिक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए, तब हम असली स्वतंत्र होंगे। आज देखा जाए तो हम पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। कहीं ना कहीं वो बेड़ियां हमारे हाथों में और पैरों में बंधी हुई हैं, और वो बेड़ियां कब टूटेंगी? जब हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, यदि वो काम देश के प्रति समर्पित है, समाज के प्रति समर्पित है, तो फिर आप स्वतंत्र कहलाने के योग्य हैं। फिर आप कह सकते हैं कि आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं। विकसित भारत की कल्पना युवा शक्ति यानी कि आप के बिना संभव नहीं है। यदि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो सच में हर एक व्यक्ति को, हर एक युवा को देश के प्रति अपना समर्पण दिखाना होगा। और वो जिम्मेदारी क्या कहती है कि आप जिस क्षेत्र में जो काम कर रहे हो, पूरे समर्पण के साथ कीजिए। आपका भाव जितना अच्छा होगा, वो कार्य उतना अच्छा देश के प्रति समर्पित होगा। तो मैं प्यारे विद्यार्थियों, बस आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि ये स्वतंत्रता हमें खैरात में नहीं मिली है। ये बहुत सारे बलिदान, बहुत सारे सैक्रिफाइस इसके लिए हुए हैं, और उन सब अमर वीर शहीदों को याद करते हुए हम एक संकल्प लें कि इस भारत माता ने हमें सब कुछ दिया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि इस देश को वो सब कुछ लौटाने का जो इस देश ने हमें वापस दिया है। तिरंगे में लगा हुआ ये अशोक चक्र चीख चीख के बोल रहा है कि भारत ना कभी रुका था, ना कभी रुका है, और ना कभी रुकेगा। एक एक सिंबल हमें यह दिखा रहा है कि ये जो आज जिस तिरंगे के नीचे हम खड़े हैं, एक स्वाभिमान से, गर्व से, वहां खड़े होने का अवसर हमें ऐसे ही नहीं मिल गया है। इसके लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां हुई हैं। वो लोग चाहते तो आज के नागरिकों की तरह वो भी अपने घरों में बीवी बच्चों के साथ रह सकते थे, लेकिन उन्होंने 23 साल की उम्र में अपने आप को बलिदान कर दिया। चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, कौन है ये सब? क्या इनके परिवार नहीं थे? इन सबके भी परिवार थे। ये भी किसी के बेटे थे, किसी के लाल थे, लेकिन ये दीवाने थे अपने देश के प्रति, और इन्हीं की कुर्बानियां, बलिदान से आज हम अपने आप को स्वतंत्र कह भी पा रहे हैं। मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए जो काम आज आप कर रहे हैं उसको पूरे समर्पण के साथ कीजिए। देखिए, भारत उस दिशा में बढ़ रहा है कि हम बहुत जल्दी अपने आप को विकसित भारत बनते हुए देखेंगे। धन्यवाद। मलयज शीतलां साश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी।
सुभाषिणी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। भारत माता की जय।